हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज क्लास 9th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेल चैप्टर, उसका बैक एक्सरसाइज जो हमारे पास है, रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन करके, उसका उसमें 16 क्वेश्चन है। 16 के 16 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मैंने सबका आंसर लिख रखा है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करना, पहले देख के समझ के फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। पहला है क्या, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपको बताना है किसके आधार पे, परमेबिलिटी के आधार पे। दूसरा बताना है RER SER के बीच में बताना है आपको स्ट्रक्चर के आधार पे। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के लिए बताना है आपको पिगमेंट के आधार पे। तो फर्स्ट है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू देम, ठीक है। कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर बाहर वो आने जाने दे देता है। जबकि जो सेल वॉल होता है, ये फुल्ली परमिएबल होता है, अलाउ वाटर एंड मोस्ट डिसॉल्व मिनरल्स टू फ्रीली पास थ्रू देम, यानी इसमें कोई रुकावट नहीं होता। इसमें आपको सेलेक्टिव होता है, ठीक है। कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिस्ट द सेल, क्या अंदर जाता है क्या बाहर आता है उसको कंट्रोल करता है। डज नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है RER और SER के बीच में। तो देखो, SER और RER का है, तो मेरे से एक मिस्टेक हो रखा है, मैंने RER का ये पूरा लिख दिया और ये SER का है, लेकिन मैंने इधर बता दिया, ठीक है। तो देखो, RER में क्या है, हैश, इसमें राइबोसोम होता है अटैच ऑन योर सरफेस। RER रफ दिखता ही इसी वजह से क्योंकि उसके ऊपर बिंदी बिंदी सा छोटा छोटा राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है। गिव इट अ रफ अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। तो जो RER होता है मेनली आपको प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। जो SER होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसका सरफेस स्मूथ होता है माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने पर। जो ये होता है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन्स। ये मैंने आपको क्या करता है, आपको सिंथेसाइज करता है फैट और हार्मोन्स को। थर्ड है हमारे पास था क्या, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो ग्रीन कलर का होता है, फाउंड इन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द आपको फोटोसिंथेसिस। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। और जो भी पेड़ का हरा वाला पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो जनरली आपको फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर अदर पिगमेंट भी होते हैं, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड पिगमेंट होता है, ये सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है। मेनली फाउंड इन फ्लावर, fruits, responsible for the bright attractive color of attract pollination। इसमें क्या आता है, क्रोमोप्लास्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सिमिलर एनिमल सेल आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। दो एनिमल सेल को अलग अलग सिचुएशन में रखा जाता है। पहला सिचुएशन ये है, सेल एक्स इज प्लेस्ड इन द प्योर वाटर। दूसरा है, सेल एक्स इज प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, सेल आर ऑब्जर्व आफ्टर द सम टाइम, सेल को ऑब्जर्व किया जाता है। सेल एक्स स्वेल एंड सेल वाई श्रिंक, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। क्या कारण है कि जो पहला सेल है, एक्स सेल है, वो स्वेल करता है, फूल जाता है, वाई सेल है जो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो पहला है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्स इनटू सेल वाई कॉज इट्स श्रिंक, ठीक है। बोला कि सॉल्ट मॉलिक्यूल्स घुस जाएगा सेल वाई के अंदर, इसलिए श्रिंक कर जाएगा। वाटर मूव इनटू द सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव आउट फ्रॉम द सेल वाई, देन द सॉल्ट सॉल्यूशन इंटर इन इट। तीसरा ऑप्शन है, वाटर मूव्ड इनटू द सेल एक्स एंड मूव आउट फ्रॉम सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और चौथा है, सॉल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन द बोथ सेल। क्योंकि इसका आंसर थर्ड वाला है, क्या है, वाटर मूव्स इन सेल एक्स के अंदर वाटर एंटर करेगा, जिस वजह से सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। वाई के अंदर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू एक्स, बल्कि आपको फर्स्ट वाला सिचुएशन में उसमें क्या था, सॉल्ट भी मिला हुआ है। तो मान लो कि 95%, 90%, 96% वाटर है, 4-5% उसके अंदर सॉल्ट है, तो प्योर वाटर का सब तो वो तो कम कंसंट्रेशन कम हो गया ना। तो क्या करेगा, वो जो सेल के अंदर वो प्योर वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सेल वाई जो होगा उसमें प्योर वाटर होगा, ठीक है, और जिसमें उसको रखा गया है वो कंसंट्रेटेड वाटर है। तो सेल के अंदर प्योर वाटर, सेल के बाहर कंसंट्रेटेड वाटर, तो क्या होगा, सेल के अंदर का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसकी वजह से वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इट अलाउ वाटर टू पास थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर always move from region of higher water concentration to the lower water concentration. Cell acts as a pure water. Pure water have a higher water concentration than inside the cell, so water move into the cell X and cell क्या करेगा, swell कर जाएगा। जबकि cell Y जो है is consisted with a salt water solution. The salt solution have a less water than the inside the cell. सेल के अंदर का जो है ना पानी ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि बाहर कम है। क्यों? वो सॉल्टेड वाटर सॉल्यूशन है। इस वजह से जो अंदर का पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, लुक एट द डायग्राम ऑफ सेल इन द फिगर देके रखा है, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल्ड फ्रॉम द A to G एंड करेक्टली मैच देम विद द फंक्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। तो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जो हमारा सेल होता है उसका जो ब्रेन कहलाता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनल्स दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, जो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में सारे चीज क्या होते हैं, जो खासकर प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, 50 से 90% जगह जो होता है वैक्यूल्स का होता है। एनिमल सेल में छोटा होता है, लेकिन रिजिडिटी जो प्रोवाइड इसके अंदर चीजें स्टोर होता है, इसकी वजह से रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, सेल मेम्ब्रेन, वो उसको काम करता है, सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, वो है सेल वॉल, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है पैक्ड एंड स्टोर मटेरियल रिसीव फ्रॉम ईआर, वो कौन होता है? जो पैकिंग और स्टोरेज करने का काम करता है। कहाँ से? जब ईआर से कोई भी चीज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कोई भी चीज बनता है, इससे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब बनता है, तो इसको आपको पैक और स्टोर करने का काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है, ठीक है। हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, फूड के मैन्युफैक्चरिंग में कौन करता है आपको? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, इसका नाम है क्लोरोफिल, वही आपको क्या कहता है? मेनली फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी, ठीक है। अब बोला है क्या, ल्यूकोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, होता है कि नहीं, वो देखते हैं। जो सेल वॉल है एब्सेंट होता कि नहीं होता? तो देखो, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो आपको प्लांट सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल सही है, एब्सेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ये सही है। देखो, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, प्लास्टिड होता है, तो ये गलत है। राइबोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में, ठीक है, ठीक है, तो ये एब्सेंट लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोलता है एब्सेंट इन गोल्गी अपैरेटस, एब्सेंट इन एनिमल सेल, गोल्गी अपैरेटस एनिमल सेल में होता है कि नहीं होता? होता है, तो ये भी आपको गलत है, ठीक है। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला एब्सेंट एनिमल सेल में, ये भी तो गलत है, तो ये तीनों गलत है और ये ऊपर वाला सही है। फिर से बता रहा हूँ, प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो सेल वॉल आपको एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होता है? नहीं होता, तो ये गलत है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बोलते हैं एब्सेंट है, ये तो भाई गलत है, राइबोसोम तो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये आपको नहीं होता। तो मैं इसको देखो ऐसे बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एब्सेंट लिखा हुआ है। सेल वॉल प्लांट सेल में आपको प्रेजेंट होता है, लेकिन गोल्गी अपैरेटस एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक जो है ना आपको प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ एब्सेंट लिखा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट रेनू एंड रोहित वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड। जो रेनू है और रोहित है उस पर डिस्कशन होता है प्लास्टिक को लेकर, ठीक है। रेनू एम्फेसिस दैट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इवन रूट कंटेन प्लास्टिड। रोहित बोलता है, सॉरी रेनू बोलती है कि भैया प्लांट के हर पार्ट में आपको प्लास्टिड प्रेजेंट होता है,
However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent in the plant's root, since the root are underground and do not need to perform photosynthesis. Why? Who is correct? Justify your answer. तो रेनू बोलते हैं कि भैया हर जगह प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, यहाँ तक कि रूट में भी प्रेजेंट होता है। रोहित बोलता नहीं, रूट में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है। अब कौन सही है, कैसे सही है, देखते बात करते हैं। तो रोहित इज पार्शियली करेक्ट बट रेनू इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है फ्लावर ऑफ फ्रूट्स में, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। देखो, रूट डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, they cannot do photosynthesis, so they are underground and have no access to light. In this sense रोहित इज करेक्ट। रोहित इस जगह पे करेक्ट है क्योंकि अंडरग्राउंड है, वहां पे लाइट पहुंचेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो वहां पे आपको जो है ना प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है। However, root do contain leucoplast. रोहित के हो सकता है रूट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया, रूट हो गया, ठीक है, स्टोर स्टार्च इन द ल्यूकोप्लास्ट। देखो, एक मायने में कह सकते हैं कि रोहित सही है कि उसमें प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे धूप पहुंचेगा नहीं, क्या नहीं हो सकता, खाना नहीं बन सकता। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट तो हो सकता है ना, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट होगा तो स्टोरेज करने का काम कर रहा है, फूड को स्टोर कर रहा है किसके फॉर्म में, आपको पोटैटो हो गया, ये सब जो है, कैरेट हो गया, ये सब तो कर रहा है, किसके स्टोर कर रहा है, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को। Therefore, Renu is correct in the saying all plant have a contain plastid. Root contain leucoplast even through they lack chloroplast. तो ये कह सकते थे कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इन प्लास्टिड तो होगा। प्लास्टिड के कोई ना कोई फॉर्म तो प्रेजेंट होंगे, चाहे वो आपको ल्यूकोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो, कोई ना कोई तो प्रेजेंट है। तो रोहित भैया यहाँ पे गलत है, रेनू दीदी हमारी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन द प्लांट सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो 2 और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। डिस्कस हाउ दे आर two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. तो देखो, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ओन डीएनए राइबोसोम, यस इस टाइप का ओन डीएनए, इसके पास ओन डीएनए, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक इज कॉल्ड क्रिस्टेन एंड फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टेन। ठीक है, सेमी फ्लूइड इंटीरियर होता है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी होता है। मेन फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आपको जनरेट करता है। ठीक है, फूड सिंथेसिस करता है, प्रोड्यूस ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, एनिमल और प्लांट, ओनली इन प्लांट सेल में पाया जाता है। पिगमेंट नन, इसमें कोई नहीं होता है, इसमें आपको क्लोरोफिल यानी आपको बोले तो कलर पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। इसमें से कौन से किसके पास डीएनए है? 4 ऑप्शन दिया है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरा है, वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स मेड ऑफ डीएनए, इट इज अ मेन स्टोर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर होता है किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, ठीक है, similar to the bacteria. This is why mitochondria can also some of their own protein. ठीक है, chloroplast also have a DNA, but that option is not given here, which the correct pair. Ribosome, Golgi body and lysosome do not contain DNA, यानी इनके पास खुद का DNA नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास DNA होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में से कौन कौन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक रिसर्चर है carried out an experiment in which they see took 2 कैरेट of similar size, 2 कैरेट लेता है, 2 गाजर लेता है सेम साइज का। She placed 1 कैरेट in a plain water and other कैरेट in a concentrated salt water है। तो एक गाजर को आपको प्लेन वाटर में डाला जाता है, एक गाजर को आपको सॉल्टेड वाटर में डाला जाता है। After 24 hours she recognized her observation. What हाइपोथेसिस does she want to test through this experiment में क्या करना चाह रहा है ये बताना आपको। What would you suggest from the improvement of this experiment, क्या आप सजेस्ट करोगे कि जो एक्सपेरिमेंट हो और अच्छा इंप्रूव करे। What does the carrot in plain water
Why does the carrot in plain water stay stiff and crunchy, but the carrot in the concentrated salt solution become rubbery and limp? क्यों ऐसा हुआ? तो देखो पहले हाइपोथेसिस क्या बात करते हैं. द रिसर्चर वांट टू टेस्ट द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल एंड वाटर मूव्स अक्रॉस बाय इट्स ऑस्मोसिस. दोनों दो गाजर उठाकर डाल दिया, एक कंसंट्रेटर में डाल दिया, नॉर्मल मतलब प्योर वाटर में डाला. तो ये देखना चाह रहा था कि भाई जो गाजर के ऊपर का लेयर है, सनी से जो सेल है, सेल के ऊपर सेल है, वो सेलेक्टिव परमेबल है या नहीं, और ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है कि नहीं होता है. ठीक है. फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, specifically she states how different concentration of extreme solution affect the firmness of plant tissue through the osmosis. अब क्या है, यूजुअली इक्वल साइज कैरेट पीस एंड मेजर इनिशियली एंड फाइनल वेट. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इक्वल साइज का कैरेट ले, इक्वल साइज का उसका वेट कर ले, सब कुछ कर ले. एड अ थर्ड कैरेट पीस इन द आइसोलेटेड सॉल्यूशन, उसमें भी आइसोलेटेड सॉल्यूशन में भी डाल दे. ठीक है, यानी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीनों वाला सॉल्यूशन में परफॉर्म करके दिखे. ठीक है. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड मल्टीपल टाइम्स इंटरवल. ठीक है, एवरी 30 मिनट पे हम लोग उसका रेट देखे क्या चल रहा है, उसके साथ चेंज हो रहा है. मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू द एक्सपेरिमेंट टू अवॉइड इंटरफेरेंस. टेम्परेचर मेंटेन करके रखे तो ज्यादा अच्छा. टेम्परेचर बढ़े घटेगा तो उसमें आपको परमेबिलिटी का थोड़ा सा चक्कर ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे दूर दूर. ठीक है. इनर कंटेंट श्रिंक ऑलवेज फ्रॉम द सेल वॉल मेकिंग द कैरेट रबरी एंड सॉफ्ट. अब क्या होगा, जो कंसंट्रेटेड वाटर में जब डाला जाएगा कैरेट के, तो वो श्रिंक करेगा, श्रिंक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रबरी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल. ठीक है. तो देखो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस एब्सेंट हैव अ न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट. ठीक है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रेजेंट होता, इसमें प्रेजेंट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, इसमें प्रेजेंट होता है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो गोल्गी बॉडी है वो प्रेजेंट इसमें भी नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है. क्रोमोप्लास्ट में ये एब्सेंट होता है. कौन? बैक्टीरियल सेल में क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, और इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन करके भी लिख सकते हो. चलो क्वेश्चन 9 10 चलते हैं. क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. टेक 4 peeled potato half and scoop each one out to making potato cups. One of these potato cups should be made from the boiled potato. Place each of the potato cup in the beaker contain water. ठीक है. Now set up the experiment and following. Cup A है empty है. Added 1 teaspoon sugar in B. Added 1 teaspoon salt in C. Added 1 teaspoon sugar in the boiled potato in D. Observe the 4 potato cup at least 2 hours and answer the following question. क्या करना है, explain why water gathered in the hollow portion of cup B and cup C. Why is cup A necessary for this experiment? ठीक है. And explain why water does not gather in the hollowed portion of A and D. इसकी बात करते हैं. ठीक है. अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो क्या है. कप बी एंड सी कंटेन शुगर एंड सॉल्ट. कप बी में शुगर था और सॉल्ट था. ठीक है. तो रिस्पेक्टिवली इनसाइड द होलोड पोटैटो दिस क्रिएट अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा हायर कंसंट्रेशन से इनसाइड द कप. दिस सराउंडिंग वाटर इन द बीकर इज हाइपोटोनिक. ठीक है. देयरफॉर वाटर मूव्स इनटू द पोटैटो कप बाय द ऑस्मोसिस. ठीक है. For the reason of high water concentration to low water concentration, this water accumulate visible inside the cup. तो विजिबल आपको, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि आपको हाइपोटोनिक बना लेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना लेगा. इस वजह से वहां पर वाटर आपको दिखना चालू हो जाएगा. कप ए इज द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इन दिस नथिंग एडेड इनसाइड. कुछ भी हमने डाला नहीं था, ना शुगर ना सॉल्ट, कुछ नहीं. जस्ट एन एम्प्टी पोटैटो. दिस हेल्प अस टू कंपेयर एंड confirm that any water collection in other cup is due to the solute. तो ए में कुछ तो डाला नहीं था, इस वजह से हम आराम से एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, एज कंपेयर कर सकते हैं कि वाटर निकला है या नहीं निकला है. ए में तो नहीं निकलेगा, बी और सी में आपको निकला हुआ निकलेगा, दिखाई देगा. ठीक है. कप ए empty no solution is added, so the concentration inside the outside is equal, so or the inside in not concentrated enough to draw significant water. There is a no concentration
ग्रेडियंट टू ड्राइव ऑस्मोसिस, सो नो वाटर कलेक्शन, ठीक है। कप डी में बॉइल्ड पोटैटो एंड विद द शुगर, द पोटैटो इज बॉइल्ड विच kill the cell and destroy the cell membrane, dead cell content carry out osmosis because the osmosis require a living cell। तो ऑस्मोसिस किसमें होता है? सिर्फ लिविंग सेल में होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इवन थ्रू शुगर इज प्रेजेंट, वाटर कैन नॉट बी ड्रॉन इन थ्रू द ऑस्मोसिस, हेंस नो वाटर इज कलेक्ट। तो पहले वाले में दूसरे वाले में नहीं प्रेजेंट होगा वाटर, पहले वाले में और लास्ट वाले में प्रेजेंट नहीं होगा, ए और डी में प्रेजेंट नहीं होगा, बी और सी में वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 है, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैच द सेल ऑर्गन्स व्हिच इज इट्स फंक्शनिंग। अब इसको हमको क्या करना है? आपको पेयर जो इनकरेक्ट है उसको देखना है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। एससीआर क्या करता है? लिपिड्स एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस, ये थोड़ा सेल्यूलोज सिंथेसिस वर्ड को ध्यान देखना है, ठीक है। और लास्ट वाला लाइसोसोम, डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट, ये भी सही है। देखो जो दूसरा है उस पर ध्यान है, लिपिड्स एंड सेल्यूलोज फॉर्मेशन। राइबोस देखो करेक्ट क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम आर इंडीड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट क्या है? एसईआर, लिपिड्स एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस। एसईआर जो होता है आपको इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड हार्मोन, लिपिड और हार्मोन के स्टोरेज में और आपको फॉर्मेशन में काम होता है। नॉट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का नहीं होता, ठीक है। सेल्यूलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्गी apparatus, यानी सेल्यूलोज का सिंथेसाइजेशन जो सिंथेसाइज करता है वो कौन करता है? आपको गोल्गी apparatus करता है, ना कि आपको कौन एसईआर करता है, ठीक है। लाइसोसोम सबके बाद होता है आत्महत्या की थैली है, ठीक है। सुसाइडल भी आ जाए तो फॉरेन मटेरियल जो भी आएगा अनवांटेड मटेरियल को वो क्या है? किल कर देगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इनकरेक्ट कौन है? एसईआर वाला, लिपिड्स एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट कम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। क्या होगा जबकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल से हटा दे या हट जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा? देखो, if all mitochondria are removed from the eukaryotic cell, the following outcomes would occur। कौन? Not ATP production, ATP एनर्जी नहीं बनेगा। Mitochondria are the powerhouse of the cell, they carry out the cellular respiration and produce ATP, ठीक है, which is energy currency of the cell। तो एनर्जी नहीं बनेगा। सेल एक्टिविटीज स्टॉप, ऑल एनर्जी डिपेंड ऑन ऑल एनर्जी, जितने भी एक्टिविटी सब एनर्जी पे डिपेंड है, तो एनर्जी बनेगा नहीं तो सारे के सारे एक्टिविटी रुक जाएंगे। एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मसल्स कंसंट्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन वुड स्टॉप बिकॉज देयर इज नो एनर्जी। एटीपी अवेलेबल, सेल डेथ कर जाएगा। Without energy, the cell cannot maintain its structure, repair itself, or carry out metabolism. This cell would be quickly die, मर जाएगा। Only anaerobic respiration still produce small amount of energy temporarily, but this is highly inefficient and not enough to sustain cellular life for the long time। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनिमल या फिर कह सकते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वो जल्दी डाई कर जाएगा, ना एनर्जी नहीं बनेगा तो कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं काम करेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा भी तो थोड़ा एनर्जी निकलेगा, खत्म, ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फेनोमेना इनहेबिटेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, कैन प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स। देखो क्या कौन सा ऐसा फेनोमेना है या फिर इनहेबिटेड जिसके वजह से ह्यूमन में क्या होता है? ट्यूमर होता है। तो देखो द फेनोमेना इज कॉल्ड contact inhibitant, ठीक है। in many animal cell division usually stop when cell come in contact with neighboring cell, this prevent uncontrolled growth and thus inhibited the formation of tumor। tumor मतलब कहीं पे फूल जाना या फिर बोलते हैं गुच्छा टाइप का बन जाना, ठीक है, कहीं पे भी। तो देखो अब क्या होता है कि इन एनिमल सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम इन द कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, और नेबरिंग सेल्स के आने का तो स्टॉप हो जाता है और वो क्या होता है आपको वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। व्हेनेवर कैंसर सेल आल्सो लॉस कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली व्हिच लीड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। प्लांट में आपको एक सेल वॉल नाम का चीज होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है दूसरे सेल को, उसके सेल को क्या करना है? ओवरलैप करने के लिए, तो उसमें ट्यूमर नाम का कोई चीज एनिमल में सॉरी प्लांट में नहीं होता। नेक्स्ट है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, विच
which cell organelles help in the synthesis of cell membrane. Write the path of these component from their site of synthesis to cell membrane and show this through a level diagram. देखो ऑर्गेनेल कौन कौन सा इन्वॉल्व है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, एसईआर जो है तो आपको क्या करता है, आपको सिंथेसाइज लिपिड्स, गोल्गी अपरेटस रिसीव द प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम ईआर, मॉडिफाइड पैकेजिंग एंड सेंड देम टू द सेल मेम्ब्रेन वाया द क्या वेसल्स. पाथवे क्या है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ईआर, गोल्गी अपरेटस उसको क्या करेगा, पैकेज करेगा और वेसल्स के थ्रू आपको फ्यूज कर देगा कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में, विद सेल में. सिमिलरली एसईआर से लिपिड्स बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेड गोल्गी अपरेटस को ट्रांसपोर्ट कर देगा पैकेज करके और कहाँ सेल कर देगा, सेल मेम्ब्रेन. तो इससे हमारा इस तरह से हमारा सेल मेम्ब्रेन बन जाता है. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस से क्या बन जाएगा, वेसल्स के थ्रू हमारा क्या जगह चला जाएगा, उसको सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा. ठीक है, चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ. 15 क्वेश्चन, What would happen if gametes are from the meiotic division? क्या होगा meiotic division में जब होगा तो gametes का जब meiotic division होगा तो क्या होगा. देखो नॉर्मली gametes are formed by the meiosis. तो gametes होता है meiosis होता है किसमें, हाफ डिविजन होता है, आधा मदर आधा फादर का. ठीक है, जबकि मिटियोसिस में पूरा का पूरा एक मतलब कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, तो which half of chromosome number if the gametes were formed by the meiosis instead of the following problem would be double chromosome. कैसे डबल क्रोमोसोम, meiosis produce cell with the same number of chromosome. जो meiosis होता है आपको उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, जबकि meiosis में हाफ होता है ट्रांसफर. ठीक है, so gametes would have the full chromosome number. For जैसे ह्यूमन में तो ह्यूमन का होगा तो 26 मदर का 26 फादर का, तो फिर मिला के 46 हो जाएगा. किसमें आपको बोले तो मिटियोसिस में. जबकि मियोसिस होगा सॉरी उसको क्या बोलते उसको मियोसिस में. मिटियोसिस जो होगा उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फार्मर दीपा वाज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्टिंग ऑफ आंवला. ठीक है, गूसबेरी जो है and lemon on his farm. However, he could sell only 1/4 of production in the local market. Recognizing that the significant amount of production may be lost post harvesting, she employed a traditional yet significantly sound method of the extreme. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इसका मैंने आंसर यहाँ पे आपको बता दिखाया देगा, आप एक बार देख लेना. Osmosis, the following microbial cell loss water, shrink and cannot carry out normal metabolic activity. This dehydration effect kill of the prevent the growth of spoilage causing microorganism, therefore prevent the food. तो हम लोग कोई भी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, गेहूं चावल कुछ भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं. तो जितने भी उसके अंदर का आपको वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, जिससे कि आपको फंगी या ये सब जो है उस पर अटैक नहीं करता. ठीक है, तो उसका मैंने सारा दे दिया आपको आंसर. आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन करके लिख सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.